प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत वाणी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। 38 श्लोकों तक की हमने व्याख्या की है। इसके अर्थों को जानना है और इससे कहीं से भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं, एक एक शब्दों का अर्थ पढ़ रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अब किसी प्रकार से भी अगर प्रश्न बनेगा तो आप उसको हल कर ले जाएंगे। तो हमारा बस यही निवेदन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की अपेक्षा टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ लीजिए, तब उसके बाद प्रश्नों को हल कीजिए। आप किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो उसको हल कर ले जाएंगे। और यह मेघदूत पूर्व मेघ जो है ये आपके एलटी में भी है और टीजीटी में भी है, दोनों के लिए उपयोगी है। तो दोनों को लक्ष्य करके पढ़ाया जा रहा है। जो परीक्षा या जिसका फॉर्म पहले निकलेगा उसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल अभी दोनों को लक्ष्य कर पढ़ाया जा रहा है कि जो उसमें है टीएलटी में और जो टीजीटी में, दोनों को एक समान देखकर पढ़ाया जा रहा है। तो आइए आपका समय न लेते हुए हमारे साथ वाचन कीजिए। अभी संध्याकालीन शाम के समय इसकी चर्चा पिछले श्लोक में हुई थी कि हे मेघ, जब तुम उस संध्या काल में जब मंदिर में पहुंच जाना तो तुम्हें वहाँ का पर्यावरण, यहाँ का वातावरण कैसा दिखाई पड़ेगा, इसकी व्याख्या की गई। अब उसी से संबंधित है, अर्थात उसी से संबंधित यह श्लोक आ रहा है, पिछले श्लोक से संबंधित। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। पादन्यासये क्वाणित रशना तत्र लीलावधूतये रत्नच्छाया खचितवल्लभेश चामरे क्लान्तहस्ता वेश्यास्त्वत्तो नख परसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दून् आमोच्यन्ते त्वयि मधुकर श्रेणीदीर्घान् कटाक्षान् आमोच्यन्ते त्वयि मधुकर श्रेणीदीर्घान् कटाक्षान्। तो इस श्लोक में बताया गया कि तत्र कहाँ था, तो उस संध्याकालीन समय में, जब तुम इसके पहले श्लोक पढ़े हो कि जब शाम के समय तक बताएगा ना तुम्हें कब तक वहाँ रुकना है, जब तक शाम की आरती प्रारंभ ना हो जाए। और बताया गया कि जब तुम वहाँ शाम की आरती हो जाएगी या शाम की आरती प्रारंभ हो जाएगी तो उसी संध्या काल समय में पादान्यासई तत्र पादान्यासई क्वणितिर्रसना लीलावधूतई। बताया गया कि वहाँ संध्या काल समय में जब पादान्यासई पैरों के थिरकने के कारण और क्वणित रसना अर्थात जो वहाँ की स्त्रियां या पादोन्यास पैरों को थिरकने के कारण बजती हुई करधनियों वाली और लीलावधूतई हाव भाव पूर्वक हिलाए गए या लीला पूर्वक हिलाए गए। अब इसमें दो चीज समझने लायक है। एक शब्द आप पकड़ लीजिए वैश्या, एक शब्द पकड़ लीजिए वैश्या और एक पकड़ लीजिए चामरई। दो शब्द पकड़ना है, वैश्या है और चामरई। अब आ जाइए क्वणित रसना वैश्या, माने जो वैश्या का अर्थ वैश्या नहीं होता कि जहाँ पर पुरुष अपनी कामुकता को समाप्त करता है उसे वैश्या नहीं कहते हैं। वैश्या के कई अर्थ में आते हैं। वैश्या का अर्थ देवदासियाँ होती हैं, गणिकाएँ होती हैं कि वह राजा की सेवा में लगी रहती हैं। उन्हें तो सेवा में लगे रहने के कारण वह देवदासियाँ कहलाती हैं, क्योंकि राजा के हर प्रकार का ख्याल रखती हैं।
गणिकाओं का भी यही काम होता है कि बड़े बड़े राजा के सिंहासन में जो चंवर डुलाए जाते हैं, तो राजा बैठा है, उनको पंखा करना या चंवर डुलाना, यह भी देवदासी और गणिकाओं का काम होता है। यहाँ देवदासियाँ और गणिकाओं का अर्थ लीजिए तो दिया है पादान्यासई। किसका पादान्यासई? अर्थात जो वहाँ की देवदासियाँ हैं, जो गणिकाएँ हैं, उनके पैर थिरकने से क्वणित रसना, बजती हुई करधनियों वाली वैश्या, बजती हुई करधनियों वाली वैश्या। जब पैर थिरकेगा, जब पैर हिलेगा, अर्थात जब नृत्य प्रारंभ हो गया आरती के समय, तो पैर थिरकने से बजती हुई करधनियों वाली देवदासियाँ जो गणिकाएँ हैं, और लीला वधूतई चामरई, अर्थात हाव भाव पूर्वक हिलाए गए या लीला पूर्वक हिलाए गए चामरई। चामरई एक पहले एक नृत्य हुआ करता था कि चावर लेके बड़े बड़े जो पंखे होते थे, जो घास फूस के बने होते थे, अर्थात बांस के बने होते थे, बड़े बड़े होते थे। तो शायद आप लोग देखे होंगे, जो पुराने लोग होंगे वह देखे होंगे। आज तो जो है विद्युत से चलने वाला आ गया, उसकी नहीं व्याख्या के। जो बड़े बड़े चावर होते थे, पंखे, तो गांव में आज भी मिल जाएगा। तो वह हाव भाव पूर्वक हिलाए गए चामरई। और चामरई का एक और विशेषण दिया कि रत्न छाया खचित वल्लभी दंड। वल्लभी माने दंड, अर्थात उस चामर के दंड जो है उस पर रत्न छाया पड़ रही है। अर्थात जो देवदासियां, जो वैश्याएं उस चावर दंड को पकड़ी हुई है, तो उनके वलय में, उनकी कलाइयों में जो रत्न आदि पहने हुई हैं, अर्थात जो रत्न आदि, रत्न छाया से दमकते हुए दंड वाले। रत्न छाया माने रत्न की छाया से चमकते हुए या दमकते हुए दंड वाले। चामरई क्लांत हस्ता, और चामर को हिलाने से थके हुए हाथ वाले। दो लाइनों का अर्थ हो गया कि जब सायंकालीन तुम उस महाकाल मंदिर में ठहरोगे, तो जब वहाँ पर नृत्य प्रारंभ होगा। जब नृत्य प्रारंभ होगा तो पादान्यास, पैरों के थिरकने से और कमर की करधनियों के बजने से, अर्थात बजती हुई करधनियों वैश्या वाली। क्योंकि क्वणित रसना का क्या है? विशेषण है। किसका है? वैश्या का है। तो कमर बजती हुई करधनियों वाली वैश्या और हाव भाव पूर्वक और रत्न छाया से दमकती हुई दंड वाली चामरई माने जो चावर है वह कैसा दिया गया है? तो बताया कि क्लांत हस्ता माने बार बार दंड को इधर उधर हिलाने से वह उनके हाथ थक जाते हैं। उनके हाथ क्या हो जाते हैं? उन वैश्याओं के, उन देवदासियों के, उन गणिकाओं के हाथ थक जाते हैं। और जब थक जाते हैं तो नीचे क्या होता है? वही दो लाइन में बताया गया है। अभी तो नृत्य के बारे में बताया गया कि पादान्या पादन्यासये क्वणित रसना तत्र लीलावधूतये, कि पैरों के या चरणों के थिरकने से और बजती हुई करधनियों वाली और हाव भाव पूर्वक हिलाए गए और रत्न छाया से युक्त चावर वाली। और कैसी है? क्लांत हस्ता, क्लांत हस्ता वैश्या। यह भी किसका विशेषण हो? एक विशेषण मिला क्वणित रसना और एक मिला क्लांत हस्ता। करधनिया किसकी बस्ती है? वैश्या की। थके हुए हाथ वाली कौन है? वैश्या है। और चामरई का दो विशेषण दिया गया, लीला वधूतई चामरई और रत्न छाया खचित वल्लभई चामरई। अभी ये चावर के गुण बताए कि लीला माने हाव भाव पूर्वक हिलाए गए चामरई माने चावर, और रत्न छाया अर्थात रत्न की छाया से
दमकती हुई चावर, ऐसी चावर को हिलाने से, इधर उधर करने से या हवा डुलाने से थकी हुई वैश्या। जब वो वैश्याएं थक गई, दो दिया वैश्या का उदाहरण कि एक पैरों के थिरकाने से, नृत्य करने से जिसकी करधनियाँ बजती है ऐसी वैश्या, और एक जो है चावर को हिलाने से थके हुए हाथों वाली वैश्याएं। तो होगा क्या कि वैश्यास्त्व तो नख पर सुखान प्राप्य वर्षाग्र बिंदु। न यहाँ आ गया क्योंकि आगे योजक चिन्ह लगा है, तो त्वत तुम से रूप चलेगा, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। तो यहाँ त्वत जो है पंचमी का बोध हो रहा है। त्वत माने तुमसे, तुमसे क्या प्राप्त होगा कि नख पद सुखान। नख पद सुखान अर्थात रति क्रीड़ा में जो प्रियतम के द्वारा उसके वैश्याओं के स्तन पर और नितंब पर जो नख के निशान लग जाते हैं या नाखून के द्वारा जो चिन्ह लग जाते हैं या नाखून से जो कट जाते हैं, तो वही है नख पद सुखान। कि रत क्रीड़ा में नख के द्वारा जो कट जाते हैं, जो घाव के चिन्ह पड़ जाते हैं, उससे उन वैश्याओं को बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि उस नखपद के छत से उसके छिलने के स्थान पर, कटने के स्थान पर बहुत मीठा मीठा जलन होता है, और कामुकता की अवस्था में वह जलन उन्हें सुख को प्राप्त करता है, अर्थात उन्हें सुख देता है। लेकिन कालिदास यहाँ बताना चाहते हैं कि त्वत माने तुमसे नख पद सुखान वर्षाग्र बिंदून। तो वर्षाग्र बिंदून का विशेषण है नख पद सुखान, कि जैसे नख पद के सुख को वह सुख को आनंदित करती है या भोगती है या उन्हें आनंद आता है, उसी तरह तुम्हारी वर्षा की बूंदें जब उस नख छत के स्थल पर गिरती हैं, या तुम्हारी वर्षा की बूंदों जब उनके कुछ स्थल पर गिरती है या जब वह भीगती है, तो जहाँ पर कटा हुआ भाग होता है तो पानी की बूंदें पड़ने पर उसमें जलन होती है, तो उन्हें एहसास होता है। इसीलिए वह आपकी वर्षा की बूंदों को पाकर, प्राप्य माने पाकर, कि वैश्यास्त्व तो नख पद सुखान प्राप्य वर्षाग्र बिंदु। अर्थात तुम्हारे द्वारा, अर्थात वैश्याएं जब रत क्रीड़ा में नख के द्वारा छत, नख के द्वारा आहत हुई। अवाहत क्या है कि जो कुछ स्थल है, जो स्तन है, जो नितंब है, उनके जो छत स्थल है जो नखों के द्वारा कट गए हैं, छिल गए हैं, तो रत क्रीड़ा में छिलने के कारण उन्हें वह आनंद का सुख प्राप्त होता है। उसी तरह जब तुम्हारी वर्षा की बूंदें उन वैश्याओं के ऊपर गिरेंगी, वर्षाग्र बिंदुन जब गिरेंगी, तो उन्हें उस कामुकता की अवस्था का बोध होगा, उन्हें तब उस कामुकता की अवस्था का बोध होगा। अर्थात तुम्हारे वर्षा की बूंदें उन्हें नख पद का, नख छत का सुख देंगी। जब ऐसा सुख वह वैश्याएं प्राप्य माने पाएंगी, जब ऐसा सुख वह वैश्याएं पाएंगी, वो दासिका देवदासियां पाएंगी, गणिकाएं पाएंगी, तो होगा क्या? तो वर्षाग्र बिंदून का विशेषण है नख पद सुखान। कैसा वर्षाग्र बिंदून? तो बताया नख पद सुखान बिंदु, जो नख छत के कारण उन्हें सुख मिलता था, वही सुख आपके वर्षा के बिंदुओं के कारण, वर्षा की बूंदों के कारण वैसा ही नख छत माने नख से छिला हुआ आहत सुख उन्हें प्राप्त होगा। जब यह प्राप्त हो जाएगा तो होगा क्या? आमोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षन। वह बहुत आनंदित होंगे, उन्हें
मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह बहुत प्रसन्न होंगी, उन्हें उस कामुकता की अवस्था का बोध होगा, इसीलिए वह जो है प्रसन्न होंगी। और इससे दिया है त्वयि, यह सप्तमी का रूप है। यहाँ जो त्वत आया है यह जो है पंचमी का रूप था, और यह जो त्वयि है सप्तमी का रूप है। कि तुम पर, सप्तमी में क्या बनता है, या तुम में बनेगा, तुम में या तुम पर। जब तुम पर वह प्रसन्न हो जाएंगी तो मधुकर श्रेणी दीर्घान, मधुकर माने भौरो, मधुकर माने भौरा, श्रेणी माने समूह, दीर्घान माने लंबे, कटाक्ष माने कटाक्ष करेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि वह अपनी काली काली नजरों से लगातार, श्रेणी दीर्घान माने बहुत लंबे लंबे काली नजरों से तुम्हें कटाक्ष करेंगे, तिरछी नजरों से देखेंगे। क्लियर हो गया कि ना आमोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्ष। हे मेघ, जब तुम वहां पर वर्षा करोगे, शाम की आरती के समय जब तुम वहां बरसोगे, तो जो वहां थिरकते हुए पैरों वाले और बजती हुई करधनियों वाली स्त्रियां और हीला लीलावधूतै रत्न छाया खचित वलिभ चामरे क्लांत हस्ता, और थके हुए हाथ वाली वैश्या, जब तुम्हारे वर्षा की बूंदें उन पर पड़ेंगी तो जैसे रत क्रीड़ा में नख छत के कारण अर्थात उनके कुछ स्थल पर, नितंब स्थल पर जो नाखून से छिल जाते थे तो उन्हें वह सुखकर मालूम पड़ता था, उसी तरह जब वर्षा की बूंदें उस नख छत पर गिरेंगी, उस छिले स्थान पर जब पानी की बूंदें पहुंचेंगी तो वैसी ही जलन पुनः होगी। तो इसीलिए उन्हें आपकी वर्षा की बूंदों से नक्षत का अनुभव होगा, और उस नक्षत के अनुभव को पाकर, उसी अवस्था को पाकर वह सुख को प्राप्त करेंगी। आमोक्षन्ते, वह क्या करेंगी, सुख को प्राप्त करेंगी। जब सुख उन्हें मिलेगा तो त्वयि माने तुम पर दीर्घान का कटाक्षान, बहुत लंबी तिरछी नजरों से तुम्हें देखेंगे। और वह नजर कैसे है, मधुकर श्रेणी, जैसे भौरों का जब समूह चलता है तो एकदम लंबे लंबे समूह चलते हैं, तो उसी तरह मधुकर काला भी होता है। और स्त्रियां आंखों में काजल लगाए रहती हैं, तो वह अपनी काली, देखो नज़र एक काली होती है, एक बुरी अच्छी होती है, जिसे कहते हैं ना इसे काली नज़र लग गई, काली नज़र मतलब बुरी दृष्टि से लग गई, तो वह वैश्याएं तुम्हें कामुकता तथा प्रियतम समझकर तुम्हें लंबे लंबे कटाक्षान, कटाक्ष माने होता है तिरछी नज़र, और तिरछी नज़र क्या होता है कि आँखों को इस तरह से बगल वाले को देखना कि हमारा गाल दिखते हुए जो पीछे खड़ा हो, तो इस अवस्था में देखना ही तिरछी नज़र कहलाता है। कि तिरछी नज़र का अर्थ ही होता है अपने गालों को देखते हुए बगल वाले व्यक्ति को देखना, वही कटाक्ष कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कटाक्ष कहलाता है। तो वह काली नज़र वाली अर्थात बुरी नज़र वाली, दोनों अर्थ होगा, वह काली नज़र वाली वैश्याएं तुम्हें लंबे तिरछी नज़रों, बहुत देरी तक तुम्हें तिरछी नज़रों से देखेंगी। हाय राम, प्रियतम का सुख मिल गया। सुख क्यों मिला कि उनके नख छत पर जब तुम्हारे पानी की बूंदें गिरेंगी तो उन्हें उस रत क्रीड़ा का आभास होगा, और उस रत क्रीड़ा में जो उन्हें आनंद के प्राप्त होती है, वैसा आनंद पाकर, वैसे आनंद का एहसास होकर, इसीलिए तुम्हें जो है तिरछी नज़रों से और काली काली तिरछी नज़रों से देखेंगे। तो यह श्लोक की व्याख्या रहे। कहीं भी सारे शब्द का अर्थ क्लियर है कि पादान्यास पर चरणों के थिरकने से क्वणित रसना बजती हुई करधनियों वाली वैश्या, और तत्र माने संध्या काल, लीला वधूतई चामरई, हाव भाव पूर्वक हिलाए गए चामर और रत्न छाया से युक्त चामर। ऐसे चामर को माने हिलाए गए
वैश्याओं द्वारा क्लांत हस्ता। जब वह बार बार नृत्य में हिला रही थी तो उनके हाथ थक गए। ऐसी थकी हुई हाथों वाली वैश्याएं, जब तुम्हारे वर्षाग्र बिंदु वर्षा की बूंदें उन्हें नक्षत्र के स्थल पर पड़ेंगी तो उन्हें उस रत क्रीड़ा का अनुभव होगा। इससे वह बहुत प्राप्त माने पाकर आमोक्षन्ते आनंद को प्राप्त होंगी। उन्हें जो सुख मिलेगा इससे तुम पर मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान, तुम पर भौरों की श्रेणी के समान लंबे कटाक्ष करेंगे, अर्थात काली काली नजरों से बहुत लंबे समय तक तुमको देखेंगे। यह इस श्लोक का भाव रहा। कालिदास की उपमा देखिए कि वह ऐसे ऐसे शब्दों की उपमा देते कि उनके ग्रंथ को पढ़ने में आनंद आ जाता है। तो यह श्लोक की व्याख्या है। आइए एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। पादान्यास क्वणित रशनास्तत्र लीलावधूतैः रत्नच्छाया खचित वल्लभैः चामरैः क्लान्तहस्ता वेश्यास्त्वत्तो नख परसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दुम् आमोक्षन्ते त्वयि मधुकरन् श्रेणीदीर्घान् कटाक्षान्। यहाँ कुछ विशेषण विशेष भाव दिए गए हैं। लीलावधूतैः चामरई का विशेषण है और रत्नच्छाया वल्लभी भी चामरई का विशेषण है। क्वणित रसना वैश्या का विशेषण है और क्लांत हस्ता क्षम्यताम क्वणित रसना वैश्या का विशेषण है और क्लांत हस्ता भी वैश्या का विशेषण है। बजती हुई करधनियों वाली वैश्या और थकी हुई हाथों वाली वैश्या। और यह चावर कैसा है उसका है कि चावर हिल रहे हैं, उस चावर में जो रत्न छाया है, उसके दंड में जो रत्न लगे हैं उसके रत्नों से दमकते हुए चावर, और उस चावर को इधर उधर हिलाने से थकी हुई वैश्याएं। क्लियर हो गया। दो और दिया गया है विशेषण विशेष भाव। वर्षाग बिंदुन तो नख पद सुखान कैसा वर्षाग्र बिंदुन, यह भी विशेषण विशेष भाव है। एक विशेषण और दिया गया कि श्रेणी दीर्घान कटाक्षान कैसा श्रेणी दीर्घान, कटाक्षा कैसा कटाक्ष नजरें कैसी लंबे समय तक कटाक्ष, ये नहीं कि एक बार देखकर हट गई, एक बार देखकर नहीं हटी, बहुत देरी तक उस मेघ को देखते रहीं। समझ में आ गया। क्यों देखती रह गई? क्योंकि उन्हें उस वर्षा की बूंदों से प्रियतम का सुख मिलने लगा, इसीलिए उस वर्षा को प्रियतम मानकर बहुत लंबे समय तक तिरछी नजरों से देखते रहीं। और वह नज़र कैसी थे? मधुकर काली काली। भौरा कैसा होता है? काला होता है, इसीलिए वो अपनी काली नज़रों से तुम्हें बहुत लंबे समय तक देखेंगे क्योंकि तुमने उन वैश्याओं को प्रियतम का सुख दिला दिया। क्लियर हो गया। तो यह श्लोक की व्याख्या है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।